तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर ट्रायंगल। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ करें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन दैट एबीडी कॉन्वेंट है बीएसी के। एबीडी कॉन्वेंट है बी एसी के, मतलब ये दो ट्रायंगल जो है वो पहले से ही हमें कॉन्वेंट दे दिया है, मतलब गिवन में इन्होंने कॉन्वेंट बोल दिया है। तो बाकी जो चीजें हैं वो हम सीधी सीधी से इक्वल कर सकते हैं, है ना। ये बात आप जानते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। व्हाट क्राइटेरिया इज यूज टू प्रूव दैट द एंगल आर कॉन्ग्रेंट। ओ, इस बार तो इन्होंने अलग ही पूछ लिया। इन्होंने बस ये कहा कि बताओ कौन सा क्राइटेरिया तुमने यूज करा है, यूज किया होगा इनको कॉन्वेंट करने के लिए। हमने नहीं, क्वेश्चन में क्या यूज किया होगा क्राइटेरिया, ये दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करने के लिए। तो यही हमने बस फाइंड आउट करना है और ये हमें निकालना है क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया यूज किया है। तो ठीक है, फिर लिखते हैं। आप लोग गिवन टू प्रूफ लिख लेना, ठीक है। आप गिवन टू प्रूफ लिख लेना। मैं डायरेक्ट प्रूफ में बता रही हूँ कि हमें कैसे बताना है कि ये दो ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्वेंट है। गिवन टू प्रूफ में आपको पता ही है क्या लिखना है। गिवन में आपको बस लिखना है, लिख लो आप, चलो मेरे साथ, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट लिख लो। एडीसी सॉरी एडीबी कॉन्वेंट एसीबी, ये गिवन आ जाएगा। और फिर टू प्रूफ में लिखो क्राइटेरिया यूज फॉर कॉन्वेंट एडीबी एंड एबीसी, लिख लो, ठीक है। ये टू प्रूफ में आ जाएगा। फिर प्रूफ में जो मैं करा रही हूँ वो देखना है। तो देखो हम भी लिखते हैं इन ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं ना हम कॉन्वेंट के लिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, एक साइड इक्वल दिख रही है हमें, एडी इक्वल्स टू बीसी, एक हमें साइड दिख रही है। और हमें एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। देखो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। आप लोग क्या ये देख पा रहे हो कि एडीबी जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 है। और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एसीबी, क्योंकि एक एंगल क्या है हमारा 90 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें 90 एंगल मिला, अब हम देखेंगे कि इसके हाइपोटेन्यूज है ना, जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ना दोनों ट्रायंगल की। देखो इस ट्रायंगल की भी ये लॉन्गेस्ट है और इस वाले ट्रायंगल की भी ये लॉन्गेस्ट है। तो ये साइड इक्वल करनी है हमें। अब देखो दोनों में ये आ रही है कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन है तो इक्वल है ना। तो हमें क्वेश्चन गिवन में मिल गया कि दोनों कॉमन है, साइड एबी इक्वल्स टू एबी है, दोनों में कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज भी है। तो एक हमें मिल गया हाइपोटेन्यूज इक्वल, ये जो हमें चाहिए होता है आरएचएस लगाने के लिए। और राइट एंगल होना चाहिए, एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया। और एक अदर साइड कोई भी हो सकती है, वो हमें इक्वल चाहिए। देखो ये वाली साइड हमें इक्वल दिख रही है, इस वाले ट्रायंगल की ये बेस और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एक साइड, ये हमें कॉमन दिख रही है, कॉमन कह रही है, इक्वल दिख रही है ना। और कॉमन कौन दिख रहा है हमें, हाइपोटेन्यूज कॉमन दिख रहा है। तो इससे हम आरएचएस रूल से हम इसे बोल सकते हैं कि आरएचएस क्राइटेरिया से आपने ये ट्रायंगल कॉन्वेंट किया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिख देते हैं इनकी ये चीजें जिससे इन्होंने कॉन्वेंट किया। इन्होंने किया एडी इक्वल्स टू बीसी, गिवन लिया होगा इन्होंने, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया होगा ये 90 डिग्री, इसमें क्या है ईच 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है देखिए, है ना। और तीसरा इन्होंने ये कॉमन ले लिया, कॉमन, और ये हाइपोटेन्यूज की है। तो हम क्या लिखेंगे अब, ट्रायंगल एडीबी कॉन्वेंट हो गया। एडीबी किसकी कॉन्वेंट हो गया, एसीबी, ठीक है। ट्रायंगल एसीबी की कॉन्वेंट हो गया बाय आरएचएस। तो आप लोगों को पता लग गया है कि आरएचएस हमें कब यूज करना है। आरएचएस मेनली कब यूज करना है, जब हमें 90 डिग्री हो और 90 डिग्री होने के साथ साथ हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल होना बहुत जरूरी है, तभी आरएचएस फॉलो होगा। और साइड तो कोई भी हो सकती है, साइड जो अदर टू साइड बची उन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल होना बहुत जरूरी है दोनों ट्रायंगल का, और राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। तभी आप लोग आरएचएस अच्छे से आरएचएस यूज कर सकते हैं ना, आरएचएस अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का मस्ट 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 ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग क्या क्या होना चाहिए, 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। और तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा इजीली। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल
ABC and DBC are two isosceles triangle. ABC and DBC ये दोनों के दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जैसे ही इसने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला तो हम ये समझ गए कि आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। वो ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या है? इक्वल है। तो देखो मैंने मार्क भी कर दिया है, ये दो साइड इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में और इस पे ये दो साइड। ठीक है। और एक बात और आप ना हमेशा याद रखना, जैसे ही आप बोलते हो कि दो साइड इक्वल है तो आपको ना अचानक एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए कि दो एंगल भी फिर इक्वल होंगे, है ना। तो ये नहीं कि आपको बाद में याद आ रहा है, उसी टाइम आना चाहिए याद कि हाँ ये साइड इक्वल होती है तो हमें प्रॉपर्टी एकदम से क्लिक हुई माइंड में कि हाँ एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखना है आपको। ऐसे ही ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई बिल्कुल। अब आते हैं हम आगे। ऑन द सेम बेस BC, दोनों के दोनों किसमें बने? सेम बेस में बने। देखो इसका भी यही बेस है ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी यही बेस है, तो यही बात बोल रहा है ये। आगे कह रहा है प्रूफ दैट एंगल ABD इक्वल्स टू ACD। ABD जो एंगल है उसको इक्वल करना है, मतलब ये पूरा एंगल ACD को ये पूरा एंगल इक्वल करना है। देखो देखो इसने क्या कहा, ये पूरे पूरे एंगल ही इक्वल करवा रहा है हमसे। ठीक है, दोनों पूरे एंगल इक्वल करा रहा है। जब ये पूरा एंगल इक्वल करने के लिए बोल रहा है, मतलब मान के चलो ये पूरा कह रहा है एंगल B इक्वल करना है हमें C के, क्योंकि B में पूरा आ रहा है ना और C में भी पूरा एंगल आ रहा है दोनों में। ये कैसे इक्वल होंगे? सोचिए कौन से ट्रायंगल लें ऐसे? ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल लेने का तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों एंगल तो आ ही नहीं रहे उसमें। तो हमें इसमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। देखो ट्रायंगल बनाने के लिए दो ट्रायंगल हमारे पास बने इन दोनों एंगल्स के साथ, जिसके बाद हम उनको कॉन्ग्रुएंट करके CP से दोनों एंगल्स को इक्वल कर दें। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। तो बच्चे पूछते हैं ना कि लोग कंस्ट्रक्शन कब होती है, हमें पता ही नहीं चलता कब कंस्ट्रक्शन करनी है कब कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। तो कंस्ट्रक्शन कब करनी है अब आपको ऐसे पता लगेगा। देखो ये एंगल B और एंगल C ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? आ ही नहीं रहे किसी ट्रायंगल में। हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होगी ना, कोई लाइन खींचनी होगी ऐसे जिसमें ये दोनों आए। अब देखो लाइन कहाँ खींची? ये लाइन तो पहले से खींची है। एक लाइन मुझे ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो ऐसे, मेरा हाथ हमेशा हिलता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी है। ये देखो ये लाइन कर दी मैंने। अब देखो जैसे ही मैंने A को D से ज्वाइन किया हमें दो ट्रायंगल मिल गए ABD और ACD, जिसमें क्या है ABC में ये B एंगल आ रहा है पूरा, ABC वाला ABD वाला ये पूरा, और इसमें ACD एंगल आ रहा है, ACD ट्रायंगल में ACD एंगल आ रहा है। विजिबल है सब लोगों को? देखो इजीली समझ आ रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसे यूज हुई वो भी पता लग गया। तो ये हमने कर ली कंस्ट्रक्शन। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर अपने एंगल्स को इक्वल कर देंगे CP से बाय CP। तो चलो गिवन लिखते हैं। गिवन आप लोग लिखिए, गिवन और टिक बुक। मैं बता देती हूँ क्या था गिवन। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो आप लिखेंगे गिवन में AB इक्वल्स टू AC। लिखिए मेरे पास AB इक्वल्स टू AC है और BD इक्वल्स टू DC है, ये भी लिख ले। BD इक्वल्स टू DC लिख लिया। अब आ जाओ टू प्रूफ में। टू प्रूफ में आपको लिखना है एंगल ABD इक्वल्स टू ACD करना है हमें। टू प्रूफ लिख लिया। अब प्रूफ करते हैं हम यहाँ पे। देखो प्रूफ आप यहाँ पे देखो, प्रूफ में क्या करना है। देखो ये दो हाँ एक्चुअली प्रूफ से पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन डालो, और कंस्ट्रक्शन में आपको ये लिखना है जॉइन A टू D। ए को हमने D से ज्वाइन किया तो लिख दो कंस्ट्रक्ट A टू D। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का भी एक आएगा कॉलम की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कॉन्वेंट करने हैं ना ये दोनों ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें लेना होता है। आपको पता है कॉन्वेंट करने के लिए दोनों ट्रायंगल को लिखना होता है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, दोनों ट्रायंगल लेनी हमने। ACD बोलो इसे, क्योंकि इसको उधर से शुरू किया था, इसको भी ACD। ठीक है, चलो तो फर्स्ट चीज देखते हैं क्या है। पहली चीज क्या दिख रही है आपको इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में? वही गिवन वाली है ना। देखो AB जो है वो AC के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ये इस ट्रायंगल में आ रही है वाली साइड AB इस वाले में और AC इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखते हैं AC गिवन होगा, रीजन दोनों को एक साथ रीजन दे देंगे, और ये वाली साइड इक्वल आ रही है दोनों ट्रायंगल में, है ना। और यहाँ दोनों को रीजन दे दो गिवन। इतनी मत क्लियर हुई? गिवन हो गया।
और दूसरी चीज क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। देखो दूसरी चीज तो ये जो साइड है एडी दोनों में कॉमन है, और कुछ नहीं है। देखो ये तो हमें एंगल करने ही है इक्वल, तो ये तो होंगे नहीं, और कुछ बचा नहीं हमारे पास, और कुछ है नहीं, तो कॉमन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे एडी इक्वल्स टू एडी। ठीक है, ये है कॉमन। क्लियर, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई सबको। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट। देखो ए बी डी ए सी डी से कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इसकी इक्वल है तो ए सी है, ए सी से स्टार्ट होगा ना, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू सी डी। ऐसे मैच करके देख लिया करो साइड, सिखाया ना मैंने आप लोगों को ये। तो इस तरीके से ट्रायंगल का नाम देखना बहुत जरूरी है। बाय साइड साइड साइड, कौन सा रूल लग रहा है भाई, साइड साइड साइड, तीनों साइड है ना, साइड 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 पे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, इजी लगा। कंस्ट्रक्शन समझ आया क्यों हुआ कंस्ट्रक्शन। तो अब जो हमें शो दैट करना है, प्रूफ करना है, उसको हम क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा ये। ठीक है, बता रहे हैं बस। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब हम एंगल जो है अपने वो सीपी से इक्वल कर देंगे जो हमें करने थे। नाउ एंगल ए बी डी इक्वल्स टू हो गया एंगल ए सी डी। ठीक है, किससे हो गया, बाय। क्लियर है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। बिल्कुल नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से क्लियर करा दूंगी।